हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सेम वादा लेकर आए आज अपन। हाँ हाँ, चैप्टर 6 आज हम लोग खत्म करके ही मानेंगे। क्या बचा है चैप्टर 6 में? सिर्फ इतनी बातें बची हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमें मालूम है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप्स के होते हैं हमें मालूम है। क्यों है ये अनएम्प्लॉयमेंट? क्यों साहब सरकार इतने प्रोग्राम चला रही है? अभी अभी आफ्टर पेंडेमिक क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जानते हैं आज अपन। ये सारी बातें जल्दी जान लेंगे। अगर नहीं आता है तो अभी जान लेंगे। आज जो लेक्चर है ना, बहुत शॉर्ट और क्रिप्स है। ज्यादा बातें नहीं है मेरे को आपसे करनी है। ये टॉपिक इतने इजी है क्योंकि हम इतना पढ़ाई करेंगे, इतने स्किल्स डेवलप कर लेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही न रहे। वैसे भी पहले से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है भारत का। हाँ, सही सुना है आपने, कम ही हो रहा है। मतलब हम लोग इतने पढ़ाई के प्रति अब सिंसियर हो रहे हैं बॉस। हम लोग काम इतना अच्छा ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। कोई बेरोजगार है ही नहीं, सब पैसा कमा रहे हैं। हमारी भी बारी आने वाली है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है ये अनएम्प्लॉयमेंट? भाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वही, काम ढूंढने जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। अच्छे भले पढ़ाई करी, अच्छे भले स्किल्स डेवलप करी, नौकरी करने की इच्छा भी है, मन में आ गया है साहब माँ बाप के लिए कुछ करना है, चलो साहब निकलते हैं नौकरी ढूंढने, नौकरी नहीं मिल रही। सिस्टम ही ऐसा है साहब सरकार का। हम लोग क्या हो गए साहब? अनएम्प्लॉयड हो गए साहब। ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। काम करना तो चाह रहे हैं, हमें सारा टैलेंट भरा हुआ है, पूरे बारूद से भरे हुए हैं, फटने की देर है बस। टैलेंट में फटने की देर है। पर at the existing wage rate and are able to work but are not getting work। अरे भाई, हम किसी भी तनख्वाह पे काम कर लेंगे। हाँ हाँ, मंजूर है। हम तो हैं 5 लाख रुपए पर मंथ वाले। पर ठीक है यार, तो 2 लाख रुपए दे रहा है पर मंथ, काम कर लेंगे। कर लेंगे हम वर्क तेरे यहाँ। नौकरी नहीं दे रहा है, कह रहा है जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जाओ और स्किल्स डेवलप करो। क्या हो गया हमारे साथ? हम क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो काम करना तो चाह रहा है, काम तो बॉस करना चाह रहा है, पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो होते हैं अनएम्प्लॉयड। आप अनएम्प्लॉयड हो क्या? अरे मैं कह रहा हूं आप काम ढूंढने जा रहे हो क्या? अरे मैं कह रहा हूं आप में अभी टैलेंट आया है क्या, स्किल्स आए हैं क्या? अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अभी आप WIP हैं बॉस, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड सक्सेस अभी पेंडिंग है आपकी, इंतजार कर रही है, बस उस तरफ ही है सक्सेस। ये थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। हाँ, अब वो रास्ता आप किसी का भी हाथ पकड़ के कर सकते हो। CA CS CMA BCom क्लैट MBA। BCom नहीं, BCom से तो बकवास है साहब, इतना लंबा रास्ता पड़ जाएगा साहब सक्सेस का। ऐसे ऐसे कोर्स चूज करो जो थोड़े अच्छे हैं, क्लासिक हैं। C फॉर क्लासिक कोर्स, CA CS CMA CFA क्लैट, ऐसे कोर्सेज में जाना है। क्या है हमें? ये CUET वगैरह एग्जाम में कुछ नहीं रखा, कॉलेज में फिर चक्कर ही खाते रह जाएंगे हम। कैंपस में इतने प्लेसमेंट थोड़ी ना हो रहे हैं बॉस। हाँ जी, तो बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाह रहा है, काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयड। और नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ कुछ लोग ऐसे नालायक हैं, कह रहे हैं हम इस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करेंगे, हमको नहीं करना काम। तो जो काम करना ही नहीं चाह रहा उनको थोड़ी ना अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अनएम्प्लॉयड तो वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, वो तो नौकरी मिल नहीं रही। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, क्या है भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, काम ढूंढने जा रहे हैं, काम मिल नहीं रहा, दैट इज अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे कितने लोग हैं मार्केट में, डिवाइड बाय लेबर फोर्स। हाँ हाँ, ये वही लेबर फोर्स है जो पार्ट 1 में आप सीख के आए। मेरे को मालूम है आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखकर ही पार्ट 4 में आए। तभी तो आप लोगों को लेबर फोर्स का मतलब मालूम है। बता दो आज, बता दो सरेआम, लेबर फोर्स क्या होता है? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, सही बोल रहे हो। जो नौकरी कर रहे हैं और जो नौकरी ढूंढने जा रहे हैं पर मिल नहीं रही, उन दोनों को जब अपन जोड़ देंगे दैट इज लेबर फोर्स।
तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, तो इससे क्या आ जाएगी बॉस, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये मैंने कुछ साल की लिखी है, आप देख सकते हैं 22-23 और 23-24 में उल्टा 3.2 कुछ परसेंटेज से बढ़ी है, 0.1 से बढ़ी है पर बढ़ी है। थोड़े थोड़े बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी कम मिल रही है, इसलिए पढ़ाई अच्छी करना है। मैं तो कह रहा हूं चाहे आप अपना फैमिली बिजनेस ही संभालो, पिताजी का बिजनेस ही बड़ा करो, पर टैलेंट के साथ, स्किल्स के साथ करो, नॉलेज के साथ करो। और नॉलेज लेने का सबसे इजी सोर्स है पढ़ाई और एक्सपीरियंस कैसे काम करने के साथ। जो भी आप वर्क करो हमेशा रोज कुछ ना कुछ सीखना है, इसी सोच से करना है, ठीक। और हम थोड़ी ना कोई अनएम्प्लॉयड होंगे, हम तो पढ़ाई इतनी अच्छी करते हैं। ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप बताया जा रहा है, पर हम थोड़ी ना है ऐसे। अब देखो आपके जो मॉड्यूल में ना वो डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बताया जा रहा है, पर मैं आपको ये सातों के साथ साथ सिखाऊंगा कि टोटल टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या प्रिवेल कर रही है। हाँ जी, डिस्गाइज, सीजनल, ये मैंने स्ट्रक्चरल लिखा है, स्ट्रक्चरल, राइट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें आज अपन लोग समझ लेते हैं, सब बातें हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है साहब, डिस्गाइज। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो बॉस लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। अब जैसे मेरे यहाँ 2 स्टाफ सफिशिएंट है, मेरे यहाँ इतना वर्कलोड नहीं है भाई, मेरे यहाँ सारा चीज मैं ही संभालता हूं, उसके अलावा भी 2 स्टाफ और है, एक बैकअप फैकल्टी, एक मैनेजर। पर बात कर लेते हैं, मैंने 2 और हायर कर रखे हैं, 3 और कर लेते हैं, टोटल 5 जनों का स्टाफ, हम 5 जनों का स्टाफ है, काम 2 लोग ही कर रहे हैं, 3 लोग फालतू बैठे हुए, उनको लग रहा है वो जॉब कर रहे हैं, पर भाई प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है उनका, आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फालतू बैठे हुए हैं। मेरे लिए उल्टा कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा है। नालायक लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे डे वाइज काम बांट रहे हैं, एक दिन एक ही जना काम करता है, बाकी 4 जने फालतू बैठे हुए हैं। तो जो 4 फालतू बैठे हुए हैं, जिनका आना ना आना कोई मेरे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं डाल रहा, उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बेकार होती है, लोग बाग अनएम्प्लॉयड है, उनको तब भी नहीं पता पड़ रहा, उनको तो लग रहा है सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पे जा रहे हैं। अरे तेरे आने से कोई आउटपुट में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तेरी जीरो प्रोडक्टिविटी है, काय का तेरे में टैलेंट है। तो मोर पीपल एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, इतनों की जरूरत नहीं जितने अपन ने रिक्वायर के हिसाब से अपन ने ज्यादा हायर कर रखे हैं, हायरिंग ज्यादा है साहब। कंपनी की कॉस्ट कितनी जा रही होगी, सैलरी देने में, प्रोविडेंट फंड देने में, बोनस देने में, अलाउंसेस देने में, इतने सारे बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं। बात आ रही है ये ज्यादातर कॉमन कहां है, एग्रीकल्चर। एक्स्ट्रा फार्मर्स ऑन सेम लैंड नॉट इंक्रीजिंग आउटपुट, एक ही जमीन में 4 लोग काम कर सकते हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग साहब क्या हो गए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल, ये तो साहब नाम से ही समझ में आ रहा है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सीजन वाइज आता है। भाई अभी सीजन चल रहा है, लोग बाग काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड। सीजन नहीं है, ऑफ सीजन हो गया है, काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड। तो ये क्या है बॉस, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सीजन पे डिपेंड करते हैं। ज्यादातर शादियां सर्दियों में हो रही हैं, सर्दियों में पंडित लोग डेट निकाल रहे हैं, तो जो बैंड बाजा बारात वाले हैं या उनसे रिलेटेड हैं जो लोग वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो उसी दिन काम करेंगे ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो विंटर में सेल होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन मान लो विंटर में हो रहा है, विंटर में ही सेल हो रहा है, तो उनकी नौकरियां भी कब लग रही हैं, विंटर में लग रही हैं गुरु। तो वर्क अवेलेबल ओनली इन सर्टेन सीजन, एग्जांपल वही फार्मिंग, एग्रीकल्चर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गर्मियों में नहीं आएंगे भाई। मैंगो, या तो ऐसा एग्जांपल ले लो जो गर्मियों में ही आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंगो। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत डेंजर है। स्ट्रक्चरल में क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर आपसे स्किल्स चाह रहा है,
यार मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जिसको वीडियो एडिटिंग भी आए, पढ़ा भी ले, काउंसलिंग भी कर ले, टैली में डेटा एंट्री भी मार ले, और सब उसमें ऐसा टैलेंट ही नहीं है, आउटडेटेड पर्सन है। जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट जो डिमांड करती है भाई, एक ही बंदे को इंग्लिश बोलना भी आ रही है, इंग्लिश टाइप करना भी आ रही है, फीस का मैनेजमेंट भी कर सकता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, कैलकुलेशन भी अच्छा है, कॉन्फिडेंट बंदा है, मेरे को ऐसा चाहिए। ओ इसमें तो सिर्फ कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में बात कर लेता है पर आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है। या रिवर्स कर लो, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है पर बात नहीं कर पाता, बोल ही नहीं पाता साहब, कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेता है पर बोलने में अच्छा नहीं है, हिचकिचाता है साहब। तो ऐसे लोगों को मिसमैच हो जाती है, उस हिसाब से जॉब मिलती ही नहीं। हाँ ऐसा मत बनना, ये बहुत लॉन्ग टर्म जाता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपको फिर से नया पढ़ना पड़ेगा, नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए मेरी खुली एडवाइस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे चीजों को आप एडॉप्ट करने लगो। आगे चल के सच में कंप्यूटराइज, कोडिंग, एआई इनका जमाना है, डेटाबेस, ये सब चीजों का जमाना है। आपने कॉमर्स लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है बस अकाउंटिंग में नॉलेज, हर चीज में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन, आपका कैलकुलेशन, आपका आईक्यू लेवल, आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, आपको हर चीज में अव्वल होना है। सिर्फ रोल नंबर 1 रखने से आप आगे नहीं रहोगे। और ऐसा नहीं है रोल नंबर पीछे वाला हो तो पीछे रहे, अरे साहब हम सब चीज सीख के ही आगे बढ़ेंगे, हम समझाया क्या हमको। तो ऐसे लोग साहब जल्दी इनकी जॉब चली जाती है और इनको नेक्स्ट जॉब बहुत टाइम में मिलती है, क्योंकि सीखने की अब उम्र है, सीखो। और जब उम्र निकल जाएगी फिर सीखोगे तो धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाओगे ना चीजों को, धीरे धीरे सीख पाओगे ना। अब मैं 50 साल के बंदे से बोलूं ये एआई, कंप्यूटर, ये सब चीजें अब सीखो, जिसने कभी कभी लैपटॉप नहीं चलाया, दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी ना उसको। फिर आ रहा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत डेंजर है। पूरी कंट्री ही रिसेशन में जा रही है, प्रोडक्शन ही लो हो गया है, हमने क्वांटिटी कम बनाना चालू कर, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोरोना आ गया, लोग बाग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, गुड्स किसके लिए बनाए, शादियों में जा ही 50 लोग रहे, ऐसा हो रहा था। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े बना रही है भाई, नहीं बनाने, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, जब लोग बाग नहीं है, कोई देखेगा नहीं, तो कपड़े क्यों पहने, मतलब अच्छे कपड़े क्यों पहने, नए कपड़े क्यों पहने। तो बात आ जा रही है ड्यू टू अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस साइकिल, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो जितना लंबे समय का लिए रिसेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, उतनी ही साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी। हाँ, ले ऑफ मतलब होता है फैक्ट्रीज में से वर्कर्स को निकाल फेंकेंगे। अबे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, पुराना स्टॉक तो बेच नहीं पा रहे हम, ये पुराना स्टॉक तो बेच ले हम पहले, अभी तो तेरे को रखेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत देखने को मिलती है। अब भाई लेटर आ गया कि आप अच्छा है एमपीपीएससी आपने निकाल लिया है, यूपीएससी का आपका प्री मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब आप जॉब के लिए वेट करो। आप 5 महीने तक जॉब ही नहीं आई है, बैठे हुए हैं घर पे, खाली बैठे हैं, बहुत सारा ताना, वो 4 लोग आ जाते हैं साहब खुलेआम सुनाने के लिए। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपको पहली जॉब मिल ही नहीं रही है, वो जो वेटिंग पीरियड है आपका, उस टाइम शिफ्टिंग ऑफ जॉब, चेंज ऑफ जॉब, फर्स्ट जॉब के लिए अपन वेट कर रहे हैं, वो जो वेटिंग पीरियड है उस वक्त आप कहलाए जाओगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ज्वाइनिंग आ गई है, टीसीएस से लेटर आ गया है, पर ज्वाइनिंग क्या कह रहे हैं, नवंबर 26 से। भाई साहब अभी क्या चल रहा है, सितंबर 25, आपकी ज्वाइनिंग कब से, अगले साल नवंबर 25, अगले साल 26, नेक्स्ट ईयर दिवाली के बाद। तब तक क्या करें, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा। फिर आ रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सा मतलब पढ़ने के बाद भी आप जॉबलेस हैं, आपको आपके कैलिबर के हिसाब से जॉब ही नहीं मिल रही। अब आपने डिग्री इतनी ले ली है, पढ़ाई इतनी कर ली है, आपको लग रहा है इस स्टैंडर्ड से मैं इस बार जो मैंने रेस किया इससे नीचे मैं काम नहीं करूंगा, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं आप साहब, नौकरियां ही नहीं है आपके लिए, ग्रेजुएट पीजी ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं मार्केट में। हाँ, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये बेचारों का क्या कसूर, नई नई चीजें आ गई हैं, नए नए टेक्निक आ गए,
कहां पहले, ये मैंने एग्जांपल भी लिखा है, बैंक क्लर्क्स की इतनी सारी नौकरियां निकलती थी, एक एक बार में 10-10 हजार पोस्ट निकलती थी, पर आज सारा चीज ऑटोमेटिक हो गया है। फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इजिली डेटा बना देते हैं। अब हमें क्लर्क्स की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही सारी चीज मैनेज कर रहा है, सारी अकाउंटिंग कर रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, लोग बाग टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे या सीखने की आदत नहीं डालेंगे, उसके साथ साथ नहीं चलेंगे, तो बेरोजगारी तो रहेंगे। इसलिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करने से नौकरियां नहीं लगती बॉस, सीखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपके इंस्टाग्राम पे किस टाइप की कैसी रील्स आ रही हैं, इसका भी पीछे एक एल्गोरिथम है। मालूम है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पर सीखने में क्या जा रहा है, हर चीज सीखो। जब तक जी रहे हो ना तब तक नई चीज सीखो। भगत सिंह जी की जब आखिरी के 45-50 डेज बचे थे जेल में, जब उनको मालूम था फांसी दी जा रही है, तब भी वो नई लैंग्वेज सीख रहे थे। लोग बाग उनके ऊपर हंस रहे हैं, साहब यार आप फांसी चढ़ने वाले हो, अब आप क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो, अब आप क्यों चीज सीख रहे हो? अभी तो नहीं मरे ना साहब, अभी तो लर्निंग एज है ना, अभी तो सीख रहे हैं ना, अभी तो मैं जीवित हूं ना। तो आप जीवित ही तब तक हैं जब तक आप नई चीज सीख रहे हैं। मरने के बाद ना कोई सीखेगा, सीखते रहो, डेली कोई नई नई चीज सीखो, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब आप रिप्लेस आपको कर रही है मशीन, हाँ मशीन आपको रिप्लेस कर रही है, आप नई टेक्निक नहीं सीख पाए, मशीन आ गई आपकी जगह काम करने के लिए। तो इस तरीके की क्या है, ये है आपकी 7 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट। अब इन्हीं चीज को आप आराम से लिख के भी याद कर सकते, ठीक है। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप ये सब चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी जगह वर्ड लिखा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं। बताओ क्या काल्पनिक बात है ये, क्या फ्रिक्शनल बात है, क्या का एजम्पशन है? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि कोई बेरोजगार है ही नहीं? ऐसा नहीं है, बेरोजगारी तो है। देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज मिनिमम। हाँ कम है, मिनिमम रेट है, कुछ थोड़े समय के लिए है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बताया था ना, मिसमैच, हाँ होता है। जब तक आप नई चीज सीख कर आओगे तभी तो नौकरी करोगे। भाई जीएसटी, पहले टैक्स की अकाउंटिंग मैनुअली हो रही थी, अब कंप्यूटराइज हो रही है। अब रेट चेंज हो गए तो सॉफ्टवेयर चेंज होंगे। सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा साहब? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा, उसको नॉलेज लगेगी, वो चेंजेस करेगा। चेंजेस तो करना है, नई चीज तो सीखनी है। तो इसका मतलब थोड़े टाइम के लिए ही सही आप बेरोजगार तो हो जब तक आप नई चीज सीख रहे हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंस देख लो, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जल्दी से देखें, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या चीज लिखी हुई है कि डिसगाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगाइज वही फालतू फालतू लोग लगे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी जीरो है। आए काम पे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होना है, ना आए काम पर तब भी उतना ही प्रोडक्शन होना है। ऐसे लोग कोई काम के ही नहीं। ऑफिस में रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है, 5 लोग मैं हायर करके बैठा हुआ हूं, एक जना एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है ना कर रहा, उसका आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि वो बेरोजगार हैं। उनको क्या बोलते हैं? डिसगाइज। जिंदगी में ये कभी मत बनना, कभी किसी के ऊपर बर्डन मत बनना। कोई आपको ये ना बोले तेरे या जमीन पे होने में क्या ही फायदा है। भाई अगर आप इंसान बने हो, प्रूफ करके ही ऊपर जाने का है वापस। तो मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, इवन इफ सम आर रिमूव्ड आउटपुट रिमेन सेम। इनको हटा भी देंगे ना नौकरी से, तब भी आउटपुट सेम रहेगा, इनके होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बंदा मत बनना, ऐसा बंदा मत बनना अपने घर पे भी। हाँ तुम्हारी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तुम इंसान हो, तुमको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी। अगर घर से भी तुम चालू करो, मैं तो कह रहा हूं अभी नौकरी में तुम्हें टाइम है तो तुम पढ़ाई कर रहे, घर पे भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। काम में सब पार्टिसिपेट करें, हाथ बटाएं, जो भी हो छोटा मोटा काम आप करें, कुछ जिम्मेदारियां उठाएं घर की, ताकि घर वालों को लगे हाँ यार ये काम के लिए तो यही बंदा है हमारा, यही कर सकता है। हाँ जी।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आर एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन एंड रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द ऑफ सीजन। बताओ साहब, मैंने आपको शादियों वाला एग्जांपल दिया था, बैंड बाजा बारात। ऑफ सीजन में साहब कोई काम ही नहीं है, कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ग्रो ही साहब सीजन में हो रहे हैं, ठीक है ना। अब व्हाइट वॉश का काम ले लो, दिवाली से पहले ही हर कोई अपना घर चमकाता है, पेंट करवाता है, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे पेंटर, बहुत सारे आर्टिस्ट हो जिनको साहब जॉब लगती दिवाली से 2-3 महीने पहले हो, उन 3 महीने में उनको पूरे साल भर का कमाना है। नेचर, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, लुक्स एम्प्लॉयड बट नॉट प्रोडक्टिव। बताओ, जिंदगी में ऐसा नहीं बनना है हमें, जिंदगी में ऐसा नहीं बनना है। ये एक हिडन अनएम्प्लॉयड है, उसको खुद को ही नहीं मालूम भाई साहब वो अनएम्प्लॉयड है, प्रोडक्टिविटी में जीरो है, नालायक अकल में भी जीरो, काम में भी जीरो। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स क्लियरली जॉबलेस इन ऑफ सीजन। क्लियरली मालूम है भाई सीजन ही नहीं है हमारा, ऐसे ही बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है, सीजन आएगा तब काम करेंगे। कॉमन इन एग्रीकल्चर, टू मेनी वर्कर्स ऑन सेम जमीन। एग्रीकल्चर, शुगर मिल्स, ब्रेक्स, टूरिज्म, ये जितने भी सीजनल काम है ना, इनमें बहुत कॉमन। ड्यूरेशन साल भर हो सकता है, लगाई हुआ है 1.5 साल से, वो लगाए हुआ है 1.5 साल से, 1 साल से जॉब पे जा रहा है, पता ही नहीं है उसको वो किसी काम का नहीं है। एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग ऑफ सीजन, वो यही वाली बात है भाई, ऑफ सीजन में काम ही नहीं है अपने पास। ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्द नोट कर लो, लिख लिख के याद करो, पॉज करो, स्पीड में देख रहे हो मेरे को मालूम है, पॉज करो, ये सब बातें लिखो, याद करो, फिर आगे बढ़ो। ये तरीका अपनाओ यार, तुम लोग ऑनलाइन में भी ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है हमें। हमारा मेन गोल है 3-3, 4-4 पार्ट में मैं क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको याद हो सके। हाँ, समझो बात को, जल्दी से लिख लो। बहुत सिंपल टॉपिक आ रहा है। कॉजेज क्यों हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों हो रहा है भाई। हर प्रॉब्लम देश की, जो अपनी भारत देश की जो प्रॉब्लम है ना, वो पॉपुलेशन से तो जुड़ी हुई है। अभी पता है चाइना का सबसे स्लो बर्थ रेट, सबसे स्लो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट आया चाइना। हाँ, वही सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री, उसने तक कंट्रोल कर लिया, उसको तक पता समझ में आ गया है कि क्या मेन प्रॉब्लम है, पूरे देश की जड़ क्या है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंट्रोल करो, समझदारी लाओ, लोगों को इस बात की नॉलेज दो, ठीक है ना। तो बात आ जा रही है हमारी, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वैसे जॉब्स कम है, तो अनएम्प्लॉयड तो होंगे ही होंगे। और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, कोई बहुत तेजी से तो ना बढ़ रहा है भाई, आपका जीडीपी क्या बढ़ रहा है, किस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है, ज्यादा मैक्स टू मैक्स 6 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8%। इसी रेट से हमारी महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, इसी रेट से हमारा जीडीपी है, इतना ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। पॉपुलेशन इससे ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों की डिमांड ज्यादा हो रही है साहब, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। तो बात ये हो रही है, जीडीपी ग्रोथ इज टू स्लो टू एब्जॉर्ब द लेबर सप्लाई। भाई प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितने काम करने के लिए हमारे पास मजदूर अवेलेबल है, सस्ते रेट पे काम करने के लिए रेडी है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं हो रही, जिसके कारण नौकरियां बढ़े। भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर और लोगों को हायर करेगा ना, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंपनियों के पास इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सेविंग, इतना फंड है ही नहीं। बात समझो ना, जब बैंकों के पास पैसा अच्छा नहीं आएगा तो वो लोन की रेट कम करेंगे ही नहीं। लोन की रेट अगर ज्यादा रहेंगी तो नए नए प्रोड्यूसर, नए नए एंटरप्रेन्योर साहब पैसा उठाएंगे ही नहीं, नया काम करेंगे ही नहीं, प्रोडक्शन स्लो रहेगा, ग्रोथ स्लो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट स्लो रहेगी। हरी बात समझ में? एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ज्यादातर वही 44 पॉपुलेशन तो साहब एग्रीकल्चर का काम कर रही है आज की तारीख में। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा था, सेक्टर पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था। तो जब एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर खुद एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो आप बाकी टाइम तो साहब अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे ना। पढ़ा था हमने अभी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था ना हमने, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड नंबर का हमने पढ़ा था ना। तो फिर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। भाई एक ही जमीन पे एक वक्त पे हम एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अब अगर उस क्रॉप का सीजन नहीं आ रहा, या फिर वो क्रॉप ज्यादा समय ले रही है ग्रो करने में, तब तक हम क्या रहेंगे? बेरोजगार।
जब क्रॉप ग्रो होगी हम उसको अर्थ से निकालेंगे, बाहर बेचने जाएंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे। पर ऐसा हो ही नहीं रहा है, लेट समय हो रहा है, 6 महीने तक सब क्रॉप ग्रो ही हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या करें? अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, पहला पैसा ही नहीं आ रहा हमारे पास। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऐसी जगह आ जाता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई हम तो अपनी घर की कंपनी में काम करेंगे। अबे तेरी जरूरत ही नहीं है घर की कंपनी में, क्यों काम कर रहा है? इससे अच्छा बाहर नौकरी ढूंढ। मैं एक बात बता रहा हूं, मतलब दुकान पे ऑलरेडी पापा, चाचा, छोटे चाचा, ताऊ जी बैठे हुए हैं, फिर ताऊ जी के बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें तू भी जा रहा है। भाई अच्छा पढ़, टैलेंट ले, नई लाइन पकड़। तो वो तुम उसी दुकान पे बैठ रहे हो, लंच तक वो आ रहे हैं चाचा, फिर लंच के बाद ताऊ जी आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे आएंगे गद्दी पे। अरे तुम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो बॉस, तुम्हारे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो तुम दुकान पे बैठे हो तभी चाचा आराम कर रहे घर पे। डिके, डिके मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। आजकल किसी को ऐसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में तो काम ही नहीं करना, बड़ी जगह काम करेंगे। काय के लिए हम ये कॉटन की कंपनी में और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम काम करें? काय के लिए हम ये पापड़ वापड़ बनाने के काम करें? हम तो बड़ी जगह जाएंगे, हम तो लैपटॉप प्रोडक्शन में जाएंगे, सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो साहब जितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होंगी, छोटी इंडस्ट्रीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो स्टाफ हायर करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को साहब बढ़ावा देता है, तो वो क्या होगा? मार्केट में ले आएगा अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार को इनको सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार करती है। सरकार के ऐसे प्रोग्राम्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं, पर इतना सक्सेस रेट नहीं है उनका। हाँ, मदद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी में कंफ्यूजन है। बीच में ना फिल्टर्स बहुत सारे, असली हकदार तक मदद पहुंच ही नहीं पाती सरकार की। सरकार के सबसे टॉप वाले अच्छे सोच में अगर करते भी हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च करते भी हैं, बीच के लोग मेन एंड तक, जिन तक वो मदद पहुंचनी है, पहुंच ही नहीं पाती। देखेंगे अभी वो भी अपन। यही मैं आपको बता रहा था, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब लोग बाग बैंक्स में पैसा सेव करेंगे ही नहीं, तो बैंक वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, किसी नए प्रोड्यूसर को पैसा देंगे ही नहीं। जब नए प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं आएगा, तो अपना दुकान, अपना धंधा करेगा ही नहीं। जब दुकान धंधा खोलेगा ही नहीं, तो वो लोगों को हायर करेगा ही नहीं। लोगों को हायर करेगा ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर वही वाली बात, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारी इनकम ही लो हो गई, तो हम सेविंग क्या करेंगे? तो ये सर्कल है ना, इस सर्कल में अपन फंसते जा रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। सर कैसे बढ़ाएं? भाई इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर तुम में सच में कोई टैलेंट है, तुम सच में कोई अच्छा कंसेप्ट लगा के कोई गुड्स को सस्ते में बना सकते हो, तो हो सकता है विदेश की कंपनी आप में इन्वेस्टमेंट करे, अंबानी जी की आप पे नजर पड़ जाए, शार्क टैंक इंडिया वाले साहब आपको ढूंढ ढांड के आए, साहब आप पे पैसा इन्वेस्ट करें, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो टैलेंट होना है, स्किल्स होना, ये सारी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड है, सारी चीजें आपके वर्क के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। वर्क पे तभी चढ़ोगे, वर्क करके एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब उस टाइप की क्वालिफिकेशन लियो। फिर वही वाली बात, क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाई जरूरी है। आ रही मेरी बात समझ में? तो बात आप समझो, हर चीज का सल्यूशन आज की तारीख में है नॉलेज। नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है जी। लैक या लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। बहुत सारे लेबर तो कहते हैं हम तो यहीं काम कर, हमें तो हमारा गांव ही पसंद, हमें तो हमारा गुजरात पसंद है, हम नहीं जाएंगे एमपी में काम करने। राजस्थान वाले बोलेंगे हम नहीं जाएंगे एमपी में काम करने, एमपी वाले बोलेंगे हम नहीं जाएंगे गुजरात में काम करने। भाई तुम एक ही जगह से जब हिलोगे डुलोगे नहीं, तो फिर नौकरियां कैसे मिलेंगी? तुम्हारी जरूरत गुजरात में है, तुम एमपी में बैठे हो। तो ये होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको अपने घर के आसपास या उसी कल्चर, सोशल कल्चर रहने में इतनी आदत हो जाती है, आप उसी में कंफर्टेबल। और जो कंफर्ट जोन में आ गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर अभी भी आप ऐसे कंफर्ट जोन में हो गए, ऐसे टीवी की तरह ऐसे देख रहे हो ना लेक्चर को, तो कंफर्ट जोन में आ गए ना, याद नहीं होगा। तो सर क्या हम उल्टा लटक जाए? नहीं, आप स्ट्रेट बैठो, पढ़ाई करने के तरीका जो होता है उस तरीके से बैठो। आप अपना एक रजिस्टर रखो, सारी बातें नोट करो, जो जो बातें साफ समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही है, लिखते चलो। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, उसको भी लिखो, मेरे को व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, पूछो, याद करो। आज तो तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें,
जो भी डाउट आ रही है आपके पास गूगल, इतने अच्छे अच्छे एआई ऐप पड़े हुए हैं, आप उनसे पूछो। अगर डाउट वहीं की वहीं खत्म हो जा रही है तो अच्छी बात है। वो लोग भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने टीचर से पूछो। बात वहीं आती है। चीज, हर चीज का सोल्यूशन है, अब वो ढूंढने वाला अच्छा होना चाहिए। चलो ये सारी चीजें हमने समझी हैं। क्या क्या हम अभी पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, डिके ऑफ कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और आखिरी क्या है? लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब है ना, ऐसा नहीं है सरकार कुछ कर नहीं रही है, करती है। सरकार में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया ज्यादातर अच्छे लोगों से ही भरी है। अपन को दिखते टकराते अच्छे लोग ही हैं, एक आध तो देखो यार आ ही जाता है गंदा, लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। तो बात आ जाती है, अच्छी सरकार अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आई है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये प्रोग्राम में अगर समझाने पे आऊंगा तो बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा, पर आपके 12 के हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक एक लाइन, दो दो लाइन बस आपको क्या करना है, इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद करना है, कब ये लॉन्च हुआ, क्या चीज के लिए आया, बस वो याद रखो। हाँ, अब जैसे मनरेगा ये लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको नाम याद करना है। कब लॉन्च हुआ भाई? 2005 में लॉन्च हुआ। मिनिमम वेज की हिसाब गारंटी दे रहा है ये, 100 दिन कम से कम तुम्हारी नौकरी लगेगी, 100 दिन कम से कम तुमको हायर मिलेगा, तुमको उसके बाद साहब पैसा मिलेगा। ऐसा इस एक्ट के स्कीम लेकर आए, ताकि आप जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ी टाइम के लिए है, तो आपको नौकरी मिले। ऐसा ही एक आया NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये उसको और क्या बोलते हैं? आजीविका। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन। और अब इसका नाम क्या हो गया है? दीन दयाल अंत्योदय योजना। नाम याद रखना पड़ेगा, अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो सब कुछ नाम बता दो प्रोग्राम के, दैट्स इट। प्रोग्राम का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे के आना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। फिर मेरे को नहीं तो शुरू से चालू करना पड़ेगा, कांग्रेस लेके आया, बीजेपी लेके आया, इसमें क्या प्रोस कॉन्स हैं, क्योंकि हम लोगों को कौन सा अभी इन स्कीम्स का फायदा लेना है। स्पेसिफिक स्कीम समझने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब दिसंबर 2000 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड एरिया। छोटे छोटे गांव तक साहब हम सड़क बनाते चले जाएंगे, और उसके इर्द गिर्द के जो भी लोग बाग हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हीं को इन प्रोग्राम में हम हायर कर लेंगे, उन्हीं को हम लोग नौकरी दे देंगे। ये था। इससे क्या होगा? सड़कें भी बनती जाएंगी, नौकरियां भी मिलती जाएंगी। जहां सड़क है, पानी है, बिजली है, वहां रहने लायक जगह है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले सड़क पहुंचाओ, सड़क अगर पहुंच जाएगी तो गाड़ियां जा पाएंगी, तो लाइट का कनेक्शन दे पाएंगे, और लाइट भी हो गई, सड़क भी हो गई, तो इन दोनों के यूज के बाद अपन पानी खोजने का काम करेंगे, पानी वहां तक पहुंचाएंगे। तीन चीजें आ गई, मतलब वहां पे आप रेसिडेंस, वहां पे आप रहने लायक जगह बना रहे हो। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज द अंडरलाइंग थीम ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम को लॉन्च क्यों किया? सड़क भी बन जाए, नौकरी भी मिल जाए। तो ये जो 3-4 स्कीम अभी आपने देखी, ये एक्टिव है, मतलब ये अभी तक चल रही हैं। ऐसे और बहुत सारी और एक्टिविटी हैं जो सरकार ने करी है, पर वो बंद हो चुकी है, नॉन एक्टिव प्रोग्राम्स हैं। बीजेपी आने के बाद इन प्रोग्राम्स, इन योजनाओं को वो बंद कर चुकी है। आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शॉर्टकट और नाम इसका याद कर लें, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, विश्वास माने मेरा। अब गवर्नमेंट ने और क्या क्या नई इनिशिएटिव्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, देखो ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वही वाली बात, आपको फुल फॉर्म सारे याद होने चाहिए। जैसे ये पहले वाले का ही फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ABRY शॉर्टकट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। भाई कब लेकर आए थे इसको? 2020 में, वही कोविड के समय। क्यों लेके आए? इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट जॉब्स। हम भाई एम्प्लॉयर्स को पैसा देंगे, सरकार कह रही है हम तेरे को पैसा देंगे अगर तूने जॉब में वापस से उसको रिस्टोर किया जिनकी नौकरी चली गई थी।
कोविड-19 के चक्कर में। तेरे को यही डर है ना भाई, सैलरी नहीं दे पाएगा, तेरा भी प्रोडक्शन कम है क्योंकि कोविड चल रहा है, तेरी सैलरी नहीं है। सरकार कह रही है पीछे से बैकअप में हम बैठे हैं, हमसे पैसा ले। कैसे पैसा लेगा? तेरी बिजली माफ कर दी हमने, इलेक्ट्रिसिटी माफ, म्युनिसिपल टैक्स माफ कर दिया, चल तेरा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तेरे पास पैसे बच रहे हैं, अब तू लोगों को नौकरी पे हायर कर ले यार। समझ में आ रही है स्कीम? PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लेकर आए। गवर्नमेंट क्या कह रही है, एम्प्लॉयर्स को कह रही है 3 साल तक का, हाँ एम्प्लॉयर को कह रही है तू टेंशन मत ले, एम्प्लॉय का 3 साल का EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हम देंगे, तो उनको ट्रेनिंग दे, तो इनको हायर कर। तो ऐसे किन लोगों को करें? सेमी और अनस्किल्ड वर्कर्स, जिनको वैसे ही बेचारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनका EPF का कंट्रीब्यूशन है। तेरे को टेंशन है कि तू इनको हायर करेगा तो तेरे को इनको EPF देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 3 साल तक इनका EPF हम खुद भर लेंगे, तू तो इनको नौकरी पे रख, तेरे 4 पैसे बचेंगे ना, उसकी सैलरी दे दे, वो पैसा हम EPF का हम भर लेंगे इसकी तरफ से। सरकार ऐसा कह रही है इस योजना के अकॉर्डिंग। नाम बहुत कठिन है, देखो PMGKRA, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कब आया था ये भी? 2020 में। 125 डेज का कैंपेन चला रहे हैं, 125 दिन तक नौकरी मिलेंगी आपको। कौन से वर्कर्स को? जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, याद है ना, मजदूर पैदल चल पड़े थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक साहब पैदल निकल पड़े थे, कोविड में सब कुछ बंद था। तो इन लोगों को 125 दिन तक की साहब हम क्या दे रहे हैं, कैंपेन, मतलब जहां हैं वहीं नौकरी दें, ताकि 4 पैसे कमाएं, जीवन काटें, खाएं, रहें। और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा, कोविड चला जाएगा, उसके बाद आप वापस अपने उसी स्टेट में चले जाओ जिसमें आपकी नौकरी लगी हुई थी। फिर वही DNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। प्रोवाइड अर्बन पुअर विद स्किल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको लाइक बना दो, वो खुद का नौकरी कर पाए। भाई किसी को टाइल्स लगाने नहीं आती, सिखा दो, पेंट करना नहीं आता, सिखा दो। हाँ इनमें भी सीखना पड़ता है। सीमेंट कॉन्क्रीट का मिक्सचर क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, एग्रीकल्चर कैसे करना है भाई, सैलून कैसे चलाते हैं, हेयर कट कैसे करते हैं, लैपटॉप कैसे चलाते हैं, एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, हर चीज में साहब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सरकार दे रही है, ऐसे ऐसे योजनाएं के अकॉर्डिंग। और स्टाइपेंड भी देती है, पैसा भी देती है, मतलब सिखा भी रही है, पैसा भी दे रही है। और क्या चाह रहा है? सीख गए एक बार तो आपको नौकरी लग जाएगी ना बॉस। PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये बहुत अच्छी है। इसमें तो साहब सरकार कह रही है 10 लाख रुपए तक का लोन ले लो, छोटा मोटा काम कर रहे हैं ना, हमसे लोन ले लो। तुम तो ब्रिक्स की साहब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हमसे पैसा ले लो। हाँ छोटा मोटा एक काम के लिए 10 लाख रुपए तक का सरकार सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रही थी। डॉक्यूमेंटेशन बाद में दिखाते रहना, तुम तो ले जाओ पैसा। तुमको यही लग रहा है ना छोटा मोटा रेस्टोरेंट डालना है, डालो, काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, नौकरी कर, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY, स्किल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। अगर तुमने ये 3 महीने की ट्रेनिंग कर ली, हमसे सर्टिफिकेट ले जाओ, सर्टिफिकेट के दम पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हाँ बहुत सारे ऐसे काम सरकार सिखा रही है। GST फाइलिंग सीख लो। आज म्युनिसिपल टैक्स जो भरता है वहां पे वो इन्हीं प्रोग्राम से, इन्हीं ट्रेनिंग के हिसाब से वहां पे वर्कर्स बैठे हुए हैं। जब हम म्युनिसिपल टैक्स भरने जाते हैं तो उन्हीं वर्कर्स से हमें काम पड़ता है, हमें उनको साफ बताना पड़ता है कि हमारा टैक्स भर दो, तो वो उसकी फीस लेते हैं हमसे। हाँ तो उनको ट्रेनिंग दिए ना कैसे कंप्यूटर चलाना है, रेलवे वाले ट्रेनिंग देते हैं तो रेलवे की नौकरी कर पाओगे आप। तो ऐसे करके सरकार बहुत योजनाएं लेकर आती ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हटे, लोगों को थोड़ा सा स्किल्स देके अगर जॉब लगा पा रहे हैं तो सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये रीसेंट इनिशिएटिव्स है। मैंने आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाया हुआ है ताकि आपको ना इजीली याद हो पाए। फिर वही वाली बात, सारी बातें आपने सुन ली, छोटा छोटा मैंने ऑब्जेक्टिव सबका बता दिया है, आपके इससे दिमाग में बैठ जाएंगी ये सब बातें। अब आपको क्या करना है, लिख लिख कर याद करना, क्योंकि ये सब चीजें आपको पेपर ओरिएंटेड तक याद रखना है। भाई आप थोड़ी ना इस योजनाओं के फायदे लेने वाले हैं, छोटे मोटे से आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप बड़े लोग हो। मैंने बोला ना, आप सी जैसे क्लासिक कोर्स करोगे, CA CS CMA क्लैट CFA CFM, जो बड़े बड़े कोर्स करोगे आप लोग,
छोटे मोटे कोर्स ना करके ये योजनाओं का फायदा लोगे क्या? उन लोगों के लिए छोड़ो जो बेचारे पढ़ नहीं पाए, जो पढ़ाई जिनको करनी थी पर कर नहीं पाए फैमिलीज कंडीशंस के कारण। तुम थोड़ी ना ऐसे हो भाई, तुम्हारी तो फैमिली ने क्या फैसिलिटी दे रखी है, इतनी चीजें आज तुम्हारे पास, तुम सारी चीज पढ़ पा रहे हो, तुमको तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चैप्टर यहीं खत्म है। याद रखना ये चैप्टर 4 पार्ट में खत्म हुआ है, चारों पार्ट इस सोच से देखना कि देखते देखते याद हो जाए और लिखते लिखते याद हो जाए। ठीक है, हर बार की तरह मेरा वही स्टेटमेंट, लाइक शेयर आपने कर ही दिया है, कमेंट आप कर देना, अगर डाउट्स वगैरह आती हैं आप पूछ सकते हैं, और प्लस दूसरों को भी फॉरवर्ड रखो और अपना ख्याल रखो और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। राइट, चलिए जी, जय श्री राम।